गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पाठ 9 चिड़िया की बच्ची पढ़ाते हैं। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यह एक छोटी चिड़िया की कहानी है। उसका अपनी माँ के प्रति अथाह प्यार इस कहानी में दर्शाया गया है। बहुत छोटी सी चिड़िया है और माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगाया है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं पाता है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे रकबियों से हौजों में लगे फुब्बारों में उन्होंने उछलता हुआ पानी बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास बहुत है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आकाश का कई रंगों में परिवर्तन होता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डालकर मसंद के सहारे से वह बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इसमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुई तो उनमें विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के को सटक की मौके हुए दिए हुए ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे। घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मसंद के सहारे बैठे थे। उन्होंने जिंदगी में क्या स्वाद नहीं लिया, पर जो भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने ही गुलाब की डाली पर एक छोटी सी चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी छोटे छोटे किनारे पर जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। जैसा आपने ऊपर देखा अभी चित्र में, चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर भी उसे नहीं चाहिए था। कहीं पर हिलाती थी, कहीं पर फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। माधव दास को यह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, अर्थात मन को भाने वाली। उसको स्वच्छंदता अर्थात निर्भयता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल तक थिरकना देखते रहे। बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर के बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम था कि यह बगीचा आपका है।
मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में मैं यहाँ टिक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सबको तुम अपना ही समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा ही है। तुम कैसी कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती से तो नहीं हो गया कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थिरक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें। माधवदास ने कहा, मेरी खुश हुआ। मेरा महल भी सूना है, या कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जो बहलाएगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में जरा घर से उड़ाई थी। अब सांझ हो गई, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच न करें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो, तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो, वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगे। मेरा दिल वीरान है। यहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना चांदी मोती हैं। सोने का एक बहुत सुंदर घर में तुम्हें रखूँगा। मोतियों की झालर उसमें लटका दूँगा। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो। मेरी भी भोली चिड़िया इस बात को सुन, चिड़िया बातों से बहुत डर गई। मैं भटक कर तनिक आराम करने के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब मैं भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करूँगी। अभी यहाँ से उड़ जा रही हूँ। तुम्हारी बात नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरे सुनहरी धूप बिखरती है। मुझे और क्या करना है। 2 दाने माँ ले लाती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। जैसे आपको ये चित्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ वो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और चिड़िया उड़ रही है। माधवदास ने कहा, बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो। तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी गर्मी को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान, मैं तुम्हें नहीं जानते। माधवदास, तुम भूली हो चिड़िया। तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ चिड़िया। पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, मुझे जाने दीजिए। माधवदास चिड़िया
तू निरी अज्ञान है। मुझे खुश करोगी तो माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ रही। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए? सेठ, अरे चिड़िया, तुम में बुद्धि नहीं है, सोना नहीं जानती? सोना उसी को जगत में को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का करवा दूंगा, तू उसमें भीतर थिरक कर गुदक कर खूब खुश रहा करेगी। चिड़िया ने कहा, वह सोना क्या चीज़ होती है सेठ जी, तुम्हें क्या जानेगी चिड़िया क्यों है। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना पड़ेगा। बस अब जान ले कि तुम सेठ माधव दास के यहाँ रहोगी, जिसमें मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। चिड़िया ने कहा, ठीक है, मुझे है। और इस तरह से उन दोनों की वार्तालाप होती है। और चिड़िया सेठ से कहती है, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि मैं माँ की हूँ और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ तुम रात मत करो, रात में अंधेरा हो जाएगा और मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर के अंदर से आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया और उसने क्षण भर में आ गया। चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, जाओ, कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ के इशारे दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के लिए दौड़ा। सेठ कहते ही रहे, सचमुच बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारा भाई बहन कितने हैं। इस तरह से उसको चिड़िया को बातों में बहलाने लगे। लेकिन वो चिड़िया बड़ी चालू थी। उसने जैसे ही देखा कि उसे पकड़ने वाला है, चिड़िया तुरंत पंख फड़फड़ा के वहाँ से उड़ गई, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, और जा कर के माँ की गोद में लेट गई और बड़े कठोर स्वर से उसके देह को छुआ गया तो वो चीख कर भागी वहाँ से और अपनी माँ के पास पहुँचती है और कांपने लगती है और उसकी छाती से चिपक जाती है और बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही ओ माँ करती हुई। बड़ी देर से उसे ढांढस बंधा, तब यह पलक मीच कर उसकी छाती से चिपक कर सो गई, जैसे वह पलक न खोलेगी। इस प्रकार से आपका ये पाठ पूरा कंप्लीट हुआ। अब आप तो कल इसका अभ्यास कराएंगे। आप इस वीडियो को देखकर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।